गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि मैटर क्या होते हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, और जो सभी जो पार्टिकल हैं वो एटम से मिलके बनते हैं। सभी जो पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल हैं वो किससे मिलके बनते हैं? एटम से। और एटम की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? फोर्थ यूनिट में आपको बताई थी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, विच कैन नॉट बी इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, या विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एटम क्या होगा? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद में अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, दो या दो से अधिक, जैसे ऑक्सीजन O2 बन गया तो ये मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो गए। ऐसे ही O3 है, तीन ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो गए, तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल्स बन जाता है। अब इस चैप्टर में हम लॉ ऑफ केमिकल पढ़ेंगे, केमिकल्स लॉ। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने से पहले, हालांकि आपके है नहीं, 10th क्लास में आएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप सुबह सुबह चाय बनाते हैं तो उसमें आप वाटर डालते हैं, ठीक है, मिल्क डालते हैं, शुगर डालते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के टी लीव्स डालते हैं, और लास्ट में आपको क्या मिल जाता है? चाय मिल जाती है। तो इसका मतलब ये सारे दो या दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, अधिक रिएक्टेंट। तो ये सारे आपके क्या थे? रिएक्टेंट। जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, ये सारे क्या है? रिएक्टेंट। किस में कन्वर्ट हो गए? टी के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से सब्सटेंस मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इट इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे A प्लस बी दोनों मिलके क्या बना दी? AB। तो ये क्या है आपका? जो इधर वाला एरो के इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गए? रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट आपको एक मिले या फिर रिएक्टेंट दो हो, ज्यादा हो। जैसे हमने ये ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो अब ये क्या हो गया? रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान आ गया कि रिएक्टेंट कौन से होते हैं, प्रोडक्ट कौन से होते हैं। जो रिएक्शन करते हैं, जो एरो के इस साइड वाले, वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट, और जो बाद में मिलता है वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब इसके बाद में है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वैसे तो टोटल 4 लॉ हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉ हैं, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ 2 ही लॉ हैं, 2 आप जाके 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपके 2 लॉ कौन से इसमें? एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल 4 लॉ हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे 9th क्लास में। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया था एंटोन लोविजियर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटोन लोविजियर। दिस लॉ इज गिवन बाय लोविजियर, या फिर एंटोन लोविजियर इसका पूरा नाम है। ठीक है, लोविजियर के द्वारा ये लॉ दिया गया था। इस लॉ में क्या बताया गया था कि एटम जो है, मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मैटर है उसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स एक एटम को, एक मैटर को, या फिर मॉलिक्यूल जो भी हैं, क्योंकि मैटर किससे मिलके बनता है? एटम से। तो उनको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स न तो हम उनको बना सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इट, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक मैटर को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड क्या? इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ये मेन लाइन है।
ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट का मास होगा वो किसके मास के बराबर होगा, वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। रिएक्टेंट आपको पता होगा कौन सा है और प्रोडक्ट पता होगा कौन सा होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, H2O। तो अब इसमें ये देखो, ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, सॉरी, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। समझ में? अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, वैसे तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इसको आप होल नंबर में याद रखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1। एक हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1, क्योंकि हम ये लॉ अप्लाई करेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, और 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए। तो कितना हो गया हाइड्रोजन का मास, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, वैसे 15 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन होल नंबर में याद रखेंगे तो 16। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले 4th लेसन करें ताकि मास वगैरह आपको याद रह जाए। तो एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो 4 प्लस 32 कितना हो गया 36 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास कितना आ गया 36 ग्राम। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट में देखो H2O, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का कितना हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, और बाहर 2 से, क्योंकि 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 2 कितना हो गया 36 ग्राम। ये भी 36 ग्राम और ये भी 36 ग्राम। यही तो हमारा लॉ कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे मान लो हमने लिया, कोई भी ले सकते हैं आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, तो कितना हो गया 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 ग्राम। कितना आ गया 44 ग्राम। अब प्रोडक्ट में देखेंगे, कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो गया 32, तो ये भी कितना हो गया 44 ग्राम। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इन रिएक्शन को करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो हम कंटेनर लेते हैं, मतलब जिस भी बर्तन के अंदर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, वो आपका क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होगा, जैसे मान लो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो बाहर ही निकल जाएगी, तो टोटल मास बराबर नहीं होगा, ठीक है। टोटल मास आपका इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में गैस है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए ताकि जो है वो गैस बाहर ना निकले। ऐसे अगर मान लो मैं ये एग्जांपल लूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या मिला कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो कैल्शियम का मास होता है 40, ठीक है, प्लस कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू में 3, तो कितना हो गया 40 प्लस 12 और प्लस 48, ठीक है, इनको ऐड कर लेना। ऐसे ही कैल्शियम का मास 40 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, ऐसे ही कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, इनको सबको ऐड करेंगे तो दोनों का मास क्या आएगा इक्वल आएगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।